ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाअल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। और मैं इनको कहता हूँ अब भी अपनी जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी बस। चीफ ने आज बयान दिया है कि वो सियासत से फ़ौज अलग हो चुकी है, तो आपको लगता है कि फ़ौज वाकई सियासत से अलग हो चुकी है? और उन्होंने कहा कि मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड भी हो जाएंगे, इंडिया दिया। लेकिन आर्मी चीफ का बयान बड़ा जो इकॉनमी के मुतल्लिक़ उन्होंने बात की है वो बड़ी साइब है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों की एक तो ज़िम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो आपस में बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाएं, और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ने भी फ़ैसला करना है कि उन्होंने कितना हिस्सा लेना है सियासत में। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें, फिर तीसरी आए और साथ हम कहें कि नहीं इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा ये ख्याल है कि चीफ साहब ने जो अपना एक टारगेट रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना जो किरदार है उसको